आप सभी का स्वागत है। प्रोटीन सिंथेसिस में आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है ट्रांसलेशन या अनुवादन या रूपांतरण या स्थानांतरण। सेंट्रल डोग्मा जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का पढ़ते हैं तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं और आरएनए से डीएनए बनने को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो पहले वाले वीडियोस में हम डीएनए से आरएनए बनना, टीआरएनए, जेनेटिक कोड स्टडी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, विभिन्न एंजाइम की सहायता से, राइबोसोम की सहायता से कैसे प्रोटीन बनती है। मींस ट्रांसलेशन सिंपली क्या है, अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनती है। उसकी साइट कौन सी होती है? राइबोसोम उसकी साइट होती है। यूकेरियोट्स में जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उनमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। उसकी जो दो यूनिट होती हैं, जो लार्ज सब यूनिट 60S की और स्मॉलर सब यूनिट 40S की होती है। और जो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो 70S का होता है। इसमें 50S की हमारी लार्जर सब यूनिट और 30S की हमारी स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो ये एक टिपिकल राइबोसोम का चित्र है जिसमें एक लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है। मींस हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं क्योंकि प्रोटीन के मोनोमर के अमीनो एसिड्स हैं, या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड के अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या है? प्रोटीन है। तो वो कहां पे बनता है? राइबोसोम पे बनता है। उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं? राइबोसोम चाहिए, टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए और अमीनो एसिड्स चाहिए जिन अमीनो एसिड्स को जोड़ना है। एमआरएनए का काम क्या? मैसेज को कोड करना है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। जेनेटिक कोड को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक कोड द्वारा ही हमें पता चलता कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में ज्वाइन होगा। टीआरएनए का काम क्या है? टीआरएनए में ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड को लाता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट जो राइबोसोम होता है वहां पे। और राइबोसोम क्या है? साइट है, उसकी जगह है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी जनरली हम राइबोसोम को कहते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसलेशन प्रोसेस की है। सिंपली अब हम ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। ये एमआरएनए है, 5 से 3' एंड एमआरएनए चल रहा है। एमआरएनए पे कोडोन है, एग्जांपल के एयूजी, यूसीजी, यूयू, इस टाइप के हमारे कोडोन हैं। हमें पता है कि कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड को कोड करता है, या ऐसा भी है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन द्वारा भी कोड होता है, क्योंकि अमीनो एसिड 20 हैं और कोडोन हमारे पास के 64 है। 64 में 61 कोडोन जो है अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 हमारे पास नॉनसेंस कोडोन है जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। वो है यूएजी, यूएए और यूजीए। ये स्टॉप कोडोन है। जहां पे ये कोडोन एमआरएनए पे आएंगे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की ट्रांसलेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी। इन 61 में एक एयूजी ऐसा कोडोन है जो कि एक अमीनो एसिड मेथोनियन को भी कोड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस की जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसका इनिशिएशन भी करता है, शुरुआत भी उसको करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये एयूजी कोडोन हमारे एमआरएनए पे आया तो उसके अगेंस्ट ये टीआरएनए है। टीआरएनए पे जो एंटी कोडोन है यूएसी, इसका एंटी कोडोन है, ये मेथोनिन अमीनो एसिड को इसने कोड किया। इसी तरह से उसके बाद यूसीजी कोडोन एमआरएनए पे आया तो उसका एंटी कोडोन टीआरएनए पे एजीसी है, उसने सेरीन अमीनो एसिड को कोड किया। उसके बाद यूयू इसने फेनिल एलेनिन को कोड किया। ये इस तरह से ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है इलोंगेट हो जाती है। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इसकी 3 स्टेप हैं। और यहां पे धीरे धीरे जैसे ही कहीं पे यूएजी कोडोन आएगा या यूजीए आएगा या यूएए आएगा एमआरएनए पे, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप कोडोन है, उनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। स्टॉप हो जाएगी।
और वहां पे वो किसी अमीनो एसिड को नहीं जोड़ेंगे, वो नॉनसेंस कोडन है, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, बट प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं, और जितना वहां पे हमारे अमीनो एसिड उस प्रोटीन के थ्रेड में जुड़ रखे हैं उतनी प्रोटीन सेपरेट हो जाती है, मीन्स हमारी एक प्रोटीन बन गई, वो जितना जो हम कह सकते हैं कि जितने उसमें अमीनो एसिड है वो सारे मिलकर वो प्रोटीन पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन बना रहे हैं। तो इसके जो मेन प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक्टिव होते हैं किसके थ्रू, टीआरएनए के थ्रू, या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए, मींस टीआरएनए पे अमीनो एसिड का जुड़ना, या हम कह सकते हैं चार्ज हो जाता है हमारा टीआरएनए या अमीनो एसिड्स दोनों चार्ज, जब वो दोनों जुड़ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे अमीनो एसिड्स आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे, और वो कोडोन के साथ जो हमारे जेनेटिक कोड के कोडोन है उसके हिसाब से वो जुड़ते रहते हैं। बैक्टीरिया में एग्जाम्पल एक राइबोजाइम या 20S rRNA राइबोसोमल आरएनए, जो हमारा लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट है, बड़ी वाली सबयूनिट, उसका एक पार्ट है जो 20S rRNA को सिंथेसाइज करता है, बनाता है, वो एक राइबोजाइम एक एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। हमको पता है कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट ये एंजाइम प्रोटीन नहीं है, बस ये राइबोसोम या हम राइबोसोमल आरएनए से डेराइव्ड है ये, तो ये प्रोटीन की तरह कार्य करता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब पॉलीपेप्टाइड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मींस हमें पता है कि अमीनो एसिड का हम बेसिक स्ट्रक्चर समझे तो अमीनो एसिड में NH2 भी होता है, एमीन ग्रुप, और COOH ग्रुप भी होता है। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वो CONH के फॉर्म में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, CONH, मींस इससे क्या है, एक H2 हट जाती है, एक पानी का अणु हट जाता है, इस बॉन्ड को हम CONH बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने में हेल्प करता है राइबोजाइम। प्रोटीन नहीं है बट एक्ट कर रहा है एंजाइम की तरह। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स, मींस हमारे mRNA में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, मींस वो वहां पे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं आता है, तो वो या तो स्टार्ट कोडोन जब AUG से पहले होंगे, कुछ ऐसे रीजन होंगे जो किसी ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, या वो हमारे स्टॉप कोडोन के बाद भी हो सकते हैं वो रीजन। इनका क्या कार्य है, तो ये प्रोसेसिंग में, जब जो हमारा ट्रांसलेशन की जो प्रोसेसिंग है उसमें हेल्प करते हैं, ये भी जरूरी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ऐसे रीजन्स जो ट्रांसलेशन जिनका नहीं हुआ है। और इसके बाद इस समग्र रूप में हम इसका देखें, इसको कंपाइल फॉर्म इसको देखें, तो जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसके 3 स्टेप हैं। इनिशिएशन, जहां पे ट्रांसलेशन मींस टीआरएनए द्वारा जो प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स यहाँ पे आ रहे हैं mRNA के ऊपर, कहां पे, राइबोसोम में, जहां पे शुरू हो रही है ट्रांसलेशन की प्रोसेस, जो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो शुरू हो रही है, उसको हम इनिशिएशन बोलते हैं। AUG कोडोन द्वारा वो इनिशिएशन होती है। इलोंगेशन, जब डिफरेंट जो है कोडोन जो है, डिफरेंट टीआरएनए, डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट कोडोन के थ्रू कोड होते हैं, बीच बीच में लगते जाते हैं, उसको इलोंगेशन प्रोसेस बोलते हैं। टर्मिनेशन, समापन, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाती है, मींस उस पर्टिकुलर प्रोटीन में जितने अमीनो एसिड वो सारे जुड़ जाते हैं, उसके बाद वहीं पे स्टॉप हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस, उसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। UAG, UGA और UA कोडोन द्वारा वो टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो AUG इनिशिएशन कोडोन है वो साथ ही साथ इनिशिएशन के अलावा एक काम और भी कर रहा है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, उसको जोड़ने में हेल्प कर रहा है। बट UAG, UGA और UAA जो हमारे जो टर्मिनेशन कोडोन है, समापन कोडोन है, जिनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, वो केवल ट्रांसलेशन की प्रोसेस को खत्म करते हैं, वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए उनको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ट्रांसलेशन, जिसको हम अनुवादन, रूपांतरण या स्थानांतरण कहते हैं, जिसमें अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड की चेन या हम कह सकते हैं प्रोटीन बनती है, उसका अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बायोलॉजी विद राहुल मैल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर टुडे।